तुलसी मैया की अद्भुत कथा। कहते हैं हर वह चीज जो भगवान को प्रिय होती है उसमें कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। और ऐसी ही एक अद्भुत कथा है तुलसी मैया की। आज हम जानेंगे कि तुलसी देवी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह क्यों किया और क्यों तुलसी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। बहुत समय पहले पृथ्वी पर धर्म और भक्ति का युग था। उस समय धर्मध्वज नामक एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था माधवी। दोनों अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तप करने के बाद एक दिन देवी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी जो स्वयं मेरे अंश से उत्पन्न होगी। कुछ समय बाद एक सुंदर बालिका का जन्म हुआ। नाम रखा गया तुलसी। जन्म से ही तुलसी में एक अद्भुत तेज था। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की आराधना करती थी। समय बीतता गया और जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तप किया। कहा जाता है कि उनके तप की अग्नि से स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, देवी तुलसी, तुम्हारा विवाह पृथ्वी पर एक महान तपस्वी से होगा जो आगे चलकर भगवान विष्णु का अंशधारी रूप बनेगा। यहीं से कथा का दूसरा अध्याय शुरू होता है, शंखचूड़ नाम के राक्षस का। शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन दिल से भक्त था। वह भगवान विष्णु का परम उपासक था। जब तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ तो दोनों ने यह प्रण लिया कि वे एक दूसरे के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ रहेंगे। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी की पवित्रता ही उसकी शक्ति थी। जब तक वह सती रही, कोई भी देवता शंखचूड़ को हरा नहीं सकता था। देवताओं ने यह बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की कि शंखचूड़ का अंत किया जाए, वरना अधर्म फैल जाएगा। भगवान विष्णु जी ने तब एक योजना बनाई। वे शंखचूड़ के रूप में तुलसी के सामने आए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्पर्श कर लिया। उसी क्षण उसकी पवित्रता भंग हो गई। जब तुलसी को यह सत्य पता चला कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वे व्यथित होकर रो पड़ी। उन्होंने क्रोध में विष्णु जी को श्राप दिया कि हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए अब आप पत्थर बन जाओगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु जी शालिग्राम शिला के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। तब विष्णु जी ने तुलसी को शांत किया और कहा, देवी, तुम साक्षात लक्ष्मी का अंश हो। तुम्हारे बिना मेरी कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए अब से तुम तुलसी के रूप में हर घर में पूजी जाओगी। जिस घर में तुम्हारा पौधा होगा वहाँ मैं स्वयं वास करूंगा। और तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। जब कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। यह प्रतीक है कि भक्ति और भगवान के मिलन का। कहा जाता है, जिस घर में तुलसी मैया होती है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं ठहरती और उस घर में भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। तुलसी का एक पत्ता भी यदि सच्चे मन से भगवान को अर्पित किया जाए तो वह हजारों फूलों के समान फल देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस तुलसी के पत्ते से भगवान प्रसन्न होते हैं, वही तुलसी हर घर में सुख शांति का आधार बन जाती है। इसीलिए शायद कहा गया, तुलसी बिना विष्णु नहीं और विष्णु बिना तुलसी नहीं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके कमेंट में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा।